हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एनर्जेटिक सेशन। मैं हूं यशवंत चौहान और आप लोग देख रहे हैं चौहान केमिस्ट्री का लेक्चर। कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। तो देखिए बच्चों, आपका जो क्लासेस है वो काफ़ी दिनों से शुरू हो गए थे। इन बीच के कुछ दिनों में आप लोगों ने ट्राई किया 11th स्टैंडर्ड को समझने का। जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, आपने समझने की कोशिश की। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आपका स्टडी पैटर्न चेंज करना है। स्टडी पैटर्न कैसे चेंज करना है बेटा? 10th स्टैंडर्ड तक हम क्या करते थे कि जो भी आपको चैप्टर मिलता था वो चैप्टर को आप देखते थे, उसको समझते थे और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते थे। लेकिन अभी आपको उसको समझने के बाद क्या करना है, उस पर जो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनिशियली एमसीक्यूज पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से क्वेश्चन के सिमिलर जो लगता है ना उसको टिक करके आगे चले जाते हैं। दिस इज नॉट द मेथड ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज नॉट द मेथड ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज, बिकॉज अगर आप ऐसे एमसीक्यूज सॉल्व कर भी ले तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट और बेस्ट वे है कि एमसीक्यू को, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ो, उस क्वेश्चन की थ्योरी को रिकॉल करने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा हुआ है इससे पहले, और उसमें आपका खुद का आंसर पहले निकालो। खुद का आंसर पहले निकालो। आपका आंसर आने के बाद, जस्ट 1 सेकेंड, एक पेन भी चेंज कर लेते हैं यहां पर। आपका आंसर आने के बाद राइट, आपका आंसर आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, आपके 4 ऑप्शंस में वो आंसर ढूंढ सकते हो कि वो कौन सा आंसर है और उसमें से करेक्ट आंसर क्या है। उसी को आपको टिक करना है और आगे जाना है। गेसिंग करना नहीं है, तुक्के मारना नहीं है। ऐसे एमसीक्यूज आपके करेक्ट भी आए तो आपका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आगे एग्जाम में जाके आप स्टकअप हो जाओगे, आप किसी जगह पे जाके रुक जाओगे। सेकेंड मोस्ट थिंग, एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत गलत तरीका लोग यूज करते हैं, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो ये कि आपका एक एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद तुरंत उसका आंसर चेक कर लेते हैं आप लोग। गलत बात। अगर ऐसा करोगे आप तो आपको कभी भी आपके आंसर पर ना, हमेशा आपको डाउट ही रहेगा। जब तक आप उसका आंसर नहीं देख लेते आपका कंफर्मेशन होगा ही नहीं और आप 100% बोलेंगे ही नहीं कि सर ये मेरा करेक्ट है। हाँ, तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आपको 1 से लेकर तो 10 तक, 1 से लेकर 15, 20 जो भी क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करोगे सॉल्व करने के लिए, उन क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद ही आपको उसके आंसर की चेक करनी है। सपोज आपने 1 से 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो बाद में 10 क्वेश्चन होने के बाद आपको उसके आंसर की चेक करेंगे। आंसर चेक करने के बाद आप देखोगे उसमें से कितने करेक्ट आ गए, कितने रॉन्ग हो गए। जो रॉन्ग क्वेश्चन है उन रॉन्ग क्वेश्चंस को आपको उठाना है, वो है आपके डाउट्स, वो है आपके डाउट्स। तो ये एक नई चीज हो गई, आपके लाइफ में आ गई है कि डाउट्स को आप लोगों को टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ सॉल्व करना है। उसके लिए अलग अलग डाउट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं, हमारे ऐप में भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। तो बच्चों, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपके डाउट्स जब तक क्लियर ना हो, वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं हुई और वो एमसीक्यूज आपके अभी कंप्लीट नहीं हुए। इनकंप्लीट एमसीक्यूज है जब तक आप उसके डाउट सॉल्व नहीं करते। सो बच्चों, ये चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपके डाउट्स क्लियर करना आपकी जिम्मेवारी है। डाउट्स को कैरी मत करो या सिर्फ उसका सॉल्यूशन देख के ऐसा मत बोलो कि सर ये मेरा हो गया है। नहीं, वो डाउट अगर उसका सॉल्यूशन देख लेते हो आप, आज आपका गलत हो गया, 10 में से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन के आपने सॉल्यूशन देख लिए। सॉल्यूशन देखने के बाद आप लोगों ने सोचा कि हां अब मुझे ये समझ में आया। नहीं, आप उसी वीक के एंड में जब भी आपको समय मिलेगा, सैटरडे हो या संडे हो, वो पूरे जितने भी उस वीक में आपकी गलतियां हो गई है उन सभी गलतियों को वापस एक बार सॉल्व करने वाले हो। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में अगर वो आपके सही आ गए तो आपको वो एमसीक्यू क्लियर हो गए या आपके वो एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, वरना अभी भी आपको उन एमसीक्यूज में डाउट है। तो आपको बार बार उन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है जो आपके गलत हो रहे हैं। सो आज के दिन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप थी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।